लखनऊ से खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर का विदेशों में डंका बजा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा हुई है और फ्रांस में भड़के दंगों पर प्रोफेसर एन जॉन कैम का ट्वीट सामने आया है। बता दें कि प्रोफेसर कैम ने सीएम योगी के पक्ष में 2 ट्वीट किए हैं। दंगों से निपटने के लिए सीएम योगी को भेजना चाहिए, कैम ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। दूसरे में सीएम योगी का बुलडोजर के साथ ट्वीट किया गया है। बाबा का बुलडोजर ही दंगाइयों को काबू कर सकता है, कैम ने ट्वीट कर शेयर किया है। दुनिया में एक से एक बड़े नेता, लेकिन मोदी और योगी के नाम की चर्चा है। विषम परिस्थितियों में मोदी और योगी का ही नाम क्यों लिया जाता है, ऐसे तमाम सवाल लिखे हैं। आखिर सीएम योगी के ही नाम प्रोफेसर ने क्यों ट्वीट किया है? तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फ्रांस में हो रही हिंसा की घटनाओं के बाद फ्रांस के एक प्रोफेसर ने ये ट्वीट किया है और योगी आदित्यनाथ का नाम इसमें लिया गया है। कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेज देना चाहिए, वहां तमाम ऐसे माहौल को शांत किया जा सकता है। दंगों से निपटने के लिए सीएम योगी को भेजना चाहिए, प्रोफेसर कैम ने ट्वीट कर लिखा है। दूसरे में सीएम योगी का बुलडोजर के साथ ट्वीट किया गया है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां विषम परिस्थितियों में सीएम योगी आदित्यनाथ को फ्रांस जाने के लिए कहा है और साथ ही अब इस सुर्खियों में मामला बना हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर का विदेशों में डंका बजा है और फ्रांस में भड़के दंगों पर प्रोफेसर एन जॉन कैम ने ट्वीट किया है। बता दें कि प्रोफेसर कैम ने सीएम योगी के पक्ष में 2 ट्वीट किए हैं। दंगों से निपटने के लिए सीएम योगी को भेजना चाहिए। और इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सत्य प्रकाश शर्मा जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही विदेश मामलों के जानकार अनुपम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके से इस ट्वीट को देखा जाए, क्योंकि तमाम बार ऐसा मुद्दा जब गरमाया है, जब देश के साथ साथ विदेशों में भी पीएम मोदी का नाम लिया जाता है, ऐसे में योगी आदित्य का नाम अगर विदेशों के मामलों पर लिया जा रहा है, किस तरीके से इससे आप जो फ्रांस के प्रोफेसर उनके ट्वीट को देखा जाए? देखिए ऋषभ जी, जब कोई एजुकेशनिस्ट यानी कि प्रोफेसर इस चीज को अपने देश के एनवायरमेंट को देखते हुए या उसकी सिचुएशन को देख के कोई बात कहता है, इस पर बदकारी मानी जाती है। फ्रांस का जो सिचुएशन है वो कुछ ना कुछ यूपी जैसा है। देखो, आपको पता हो वहाँ हिजाब भी बैन है, तो वहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा जो दंगे फसाद होते हैं वो भी एक बड़ा कारण। हालांकि ये दंगा दूसरे इशू से हुआ है, जिसके कारण जो वहां पर स्थिति वायलेंस वाली बनी है। अब देखिए, आपने कहा कि सीएम योगी में क्या है। सीएम योगी की एक चीज की तारीफ करना पड़ेगी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश, जो पूरे देश के दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कहीं ना कहीं पीछे माना जाता था, उसको मेंटेन करने में जिस प्रकार से उन्होंने वहां पर अपनी गवर्नमेंट का जो रोल दिखाया है, उसने देश के साथ साथ विदेशों में भी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसको बढ़ावा दिया है। अब चूंकि प्रोफेसर ये लिख रहे हैं एन जॉन कैम, तो इसका तात्पर्य यही है कि फ्रांस जैसे यूरोप के कंट्रीज में अगर कोई आदमी भारत के एक साधु जो गवर्नमेंट चला रहा है, उसके जो गवर्नमेंट चलाने की स्टाइल को बताने को और वहां पर उसके ये जो थीम यहाँ अप्लाई की जा रही है, वही अगर फ्रांस में अप्लाई कर दी जाए तो शायद वो चीज मेंटेन और कंट्रोल हो जाएगी। तो ये देश के लिए भी एक सौभाग्य की बात है। साथ ही योगी आदित्यनाथ जो एक संत भी हैं और वो इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन की है, ये एक बहुत अच्छा मैसेज है देश के लिए। लेकिन अब बात ये आती है कि प्रोफेसर जॉन किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, किस सेंस में उनको ये लिखना पड़ा। क्या वो व्यक्तिगत रूप से योगी आदित्यनाथ से प्रभावित हैं या वहां के हालात को देख के वास्तव में उन्होंने कहा कि यहाँ पर बुलडोजर चले, यानी कि जो दंगाई हैं, दंगाइयों को खत्म करने के लिए या उनका जो वायलेंस को समाप्त करने के लिए अगर बुलडोजर का उपयोग किया जाए, तो इसलिए उन्होंने बाबा आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं कंपेयर किया है कि अगर वो फ्रांस में होते तो शायद या हो तो ये इसको कंट्रोल
निश्चित तौर पर, लेकिन अगर भारत के किसी राज्य की कानून व्यवस्था का जिक्र किसी विदेश के मामलों को निपटाने के लिए किया जाए तो भारत के लिए तो गर्व का विषय ही है। मैं आगे इसी मामले पर और भी जो विदेश मामलों के जानकार अनुपम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, किस तरीके से इस ट्वीट को देखा जाए? आप तो विदेश मामलों के लगातार ऐसे मामलों को देखते आए हैं जहां विदेशों में अगर हिंसा होती है, ऐसे मामले सामने आते हैं, उसमें अगर भारत की कानून व्यवस्था का जिक्र किया जाए और कहा जाए कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम अच्छे तरीके से निपट सकते हैं, क्या कुछ सोच इसके पीछे रही होगी? किस तरीके से इस ट्वीट को देखा जाए? देखिए, प्रोफेसर जॉन के ट्वीट को आप दो तरह से देख सकते हैं। एक तो आप ये चिंताजनक स्थिति जो फ्रांस में आज बनी हुई है, जिस तरह से वहां पर सड़कों में हजारों लाखों की संख्या में लोग निकले हुए हैं, जिस तरह से सरकारी सामान को तहस नहस किया जा रहा है, उनको आग लगा दी जा रही है, और वो भी कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, क्योंकि फ्रांस जो है एक बहुधर्मी समाज है। जैसा शर्मा जी ने बताया, बहुधर्मी समाज है, बहुत नस्लीय समाज है। उन्होंने अपने बाउंड्रीज को खोला हुआ है, कई सारे लोगों को माइग्रेशन इमिग्रेंट्स को भी आने दे रहे हैं। तो फ्रांस के बारे में कहा जा सकता है कि यूरोप का जो सबसे लिबरल तबका है वो फ्रांस में रहता है, और लिबरल तबके के अंदर अगर इस तरह की वारदातें हो रही तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासन में सख्ती की कमी देखी जा रही थी। और जब योगी आदित्यनाथ जी को वो कोट करते हैं तो इससे साफ पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ का जो एक प्रशासन करने का एक जो तरीका है, जो उनकी एक सख्त छवि है, जो नो नॉनसेंस उनकी एक इमेज है, उस इमेज को दुनिया स्वीकार रही है। वो समझ रही है कि दंगाइयों से, बलवाइयों से निपटने के लिए आपको सख्ती की आवश्यकता होती है, और फ्रांस जैसे ओपन समाज में ये सख्ती अगर कंट्रोल्ड तरीके से करी जाए तो हो सकता है वहां पे दंगों की जो सिचुएशन है उसको काबू में लाया जा सकता है। तो प्रोफेसर जॉन एक तरह से अपने समाज को भी दिखा रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि भारत जैसे देश में, और उसमें भी उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर, जो कि ये माना ही जा रहा था कि बहुधर्मी समाज है, लेकिन यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कभी भी उस स्थिति में नहीं रहा है जिस स्थिति में होना चाहिए था। तो योगी आदित्यनाथ जी को इसमें श्रेय देना चाहिए, और श्रेय के साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि वो इस लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंट्रोल करने में कामयाब रहे, कैसे बेहतर किया उन्होंने। तो इन सारी चीजों को जब दुनिया देखती है, पढ़ती है, समझती है, तो उसको सीखने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही गूढ़ बात ये है कि जिस सख्त छवि की हम बात कर रहे हैं योगी जी की, वो सख्त छवि तो बहुत सारे तानाशाहों की भी रही है, लेकिन उनसे कंपेयर नहीं किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक तरीके से कानून के माध्यम से अगर आप सख्ती दिखाते हैं तो उससे आप निश्चित तौर पर किसी लोकतांत्रिक देश में इस तरीके से कानून व्यवस्था का पालन कराना और उसके बाद विदेशों में जिक्र होना काफी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक खबर आपको बता रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विदेशों में डंका बजा है। फ्रांस की जो हालात हैं उनको लेकर वहां के एक प्रोफेसर ने ट्वीट कर जिक्र किया है कि इन हालातों को निपटारा योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।